सलाम नमस्ते। आप देख रहे हैं वैशाली टीवी को। वैशाली टीवी को सहयोग की ज़रूरत है आपके। लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके। गिरता कोई और है, गर्दन किसी और की टूटती है। ये एक कहावत नहीं है, सच्ची कहानी पर इसकी बुनियाद है। बिल्कुल सच्ची कहानी। लाओत्सो की कहानी है। लाओत्सो में एक जीन फकीर हुआ करते थे। बहुत ही ख्याति थी, दूर दूर तक उनकी ख्याति थी। जब कोई भी घटना घटती थी तो उस घटना के पीछे क्या कारण है, उससे क्या सीख मिलती है, ये वो फकीर बताते थे। एक मर्तबे का किस्सा है। फकीर एक मस्जिद के पास से गुजर रहा था। उसी मस्जिद के मीनार पर एक मुल्ला आजान दे रहा था। मुल्ला का बैलेंस बिगड़ा, अब वो मीनार से नीचे गिरा। संजोग ऐसा, जिस समय मुल्ला मीनार से गिर रहा था उस समय वही फकीर वहां से गुजर रहा था। मुल्ला फकीर के गर्दन पर गिरा, सर पर गिरा। फकीर की गर्दन टूट गई, मुल्ला को कुछ नहीं। फकीर के चाहने वाले दौड़े दौड़े आए और उस फकीर को उठाकर उसकी कुटिया तक ले गए। दूर दूर तक ख्याति थी, दूर दूर से लोग आए उस फकीर का दर्शन करने के लिए, अंतिम दर्शन करने। कुटिया के चारों तरफ भीड़ लग गई। कुछ जो बड़े चेले थे, बड़े उनके फकीर के चेले थे, वो कुटिया के अंदर प्रवेश किए और उन्होंने कहा, आपके जाने का समय तो आ ही चुका है, कृपया कर इतना ये बता दें, इस घटना से आपको क्या सीख मिली। मुस्कुराते हुए फकीर ने कहा कि इस घटना से यह सीख मिली, तुम भी इसे हमेशा याद रखना। गिरता कोई और है, गर्दन किसी और की टूटती है। पाप कोई और करता है, पाप का भोगी कोई और होता है। इस बात को हमेशा याद रखें। कहने का मतलब यह है कि अभी विद्रोह हो गया बांग्लादेश। इसके पीछे के कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण है प्रधानमंत्री शेख हसीना का तानाशाही, वो रवैया जिस रवैये के कारण सारे विपक्षी दलों को शेख हसीना ने जेल के पीछे कर दिया या उससे रास्ते से हटा दिया। ये इतना बड़ा तानाशाही था कि जिसका चिराग, जिसकी आग चारों तरफ बांग्लादेश में फैल चुकी थी। सारे किरोसिन छीट दिए गए थे तानाशाह शेख हसीना के द्वारा। बस एक तिल्ली लगाने की बात, और तिल्ली लगाई हाईकोर्ट ने। कह दिया कि आरक्षण में जो मुक्तिवाणी के लोग थे उनके वंशज को भी 56% आरक्षण मिलेगा। फिर क्या था, बेरोजगार युवकों की एक लंबी फौज पीछे खड़ी थी, उसमें आग लग गया और विद्रोह हो गया। विद्रोह 2 महीना से ऊपर चला। लगभग 300 स्टूडेंट या लोग बांग्लादेश के मारे गए। नतीजा, लास्ट में ऐसा मोमेंट हुआ कि शेख हसीना को अपना ही देश छोड़कर भागना, और शेख हसीना के पिताजी शेख मुजीबुर रहमान की क्या दुर्दशा हुई। उस मुजीबुर रहमान की जिसने बांग्लादेश को पाकिस्तान के खूनी पंजे से आजाद कराया, जिसने धरती पर एक नया देश बनाया बांग्लादेश के नाम से, जिसने बंगालियों को एक देश दिया, उस मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ दिया गया, उसको खंडित कर दिया गया, जमीन पर गिरा दिया गया। तानाशाही रवैया शेख हसीना कर रही थी, आप भोग रहे थे मुजीबुर रहमान की मूर्ति। सारी वो निशानी जो शेख हसीना और मुजीबुर रहमान से जुड़ी थी बांग्लादेश में मिटा दी गई। भयानक विद्रोह हुआ। अब कब शांति आएगी, नहीं आएगी, इसका कोई कहीं मालूम नहीं। ये तो समय के गर्त में छुपा हुआ, लेकिन तानाशाह देश के जिस कोने में भी हो, उसे सोच लेना चाहिए। वो डरा हुआ तानाशाह होता है,
वो हिटलर के रूप में भी हो सकता है, मोसलिनी के रूप में भी हो सकता है, भयभीत होता है। इसलिए कि तानाशाह को भय हमेशा लगा रहता है, कारण है उसके सत्ता छिन जाने का डर। और जो देश का नायक होता है उसे कभी भयभीत नहीं होता, वो कभी भी डरा हुआ नहीं, चाहे कितना भी कमजोर हो या कितना भी बलशाली हो। जो जनता का नेता है वो जनता के बीच में होता है। आज जो तानाशाह होता है वो अपने विरोधियों को जेल में डाल देता है, विपक्ष वाले को जेल में डाल देता है, उसके खिलाफ जो आवाज उठती है उसे खत्म कर दिया जाता है। वो मीडिया को कंट्रोल कर लेता है, वो जुडिशरी को कंट्रोल कर लेता है, वो चुनाव आयोग को कंट्रोल कर लेता है। हर तानाशाह का एक ना एक दिन अंत जरूर होता है। आज शेख हसीना के रूप में एक तानाशाह का अंत हो चुका है। शायद बांग्लादेश की धरती फिर उसे कभी नसीब ना। यह दुखदाई हो सकता है, लेकिन एक तानाशाह के लिए ऐसा ही होता है। ईरान में भी एक तानाशाह था, उसे ईरान की मिट्टी नहीं मिली, इजिप्ट में दफन होना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।